बड़ी ही गजब की पर्सनालिटी है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। डिस्पाइट हम लोग सेम एज के हैं, बट भाभी से फोन पे क्या कहोगे? वो चीज जानना चाहूंगा भैया मैं। नहीं कुछ भाभी से क्या बात है हुई? भाई देखो क्या है, जब आदमी मजे करता है तो सबसे पहला फोन क्या कहते हैं अपने घर पे ही लगाता है, अपनी वाइफ। जैसे मैं भी करता हूँ तो वाइफ को ही लगाता हूँ, बिल्कुल। और वाइफ बोलती है यहाँ से चल रही है। हिमांशु क्या है, अभी 15 साल का है, पर हिमांशु स्पेशल चाइल्ड है, तो थोड़ा सा चल नहीं पाता है, ये नहीं कर पाता है। तो जब हिमांशु आया तो हिमांशु को 6 में मैंने अपनी गोदी में लिया, और मैं सोचा एक क्वेश्चन दिया कि भाई एक स्क्वायर के कितने स्क्वायर होंगे इसमें। ही डिड इट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कर दिया। हिमांशु की शुरुआत में मार्क्स अच्छे नहीं थे, अभी हिमांशु इज ऑल्सो इन वन ऑफ द टॉप 3 टॉप। बुंदेलखंड के आदमी की जो खास बात है, जैसे मैं योगेश त्रिपाठी जी की भी बात करूंगा, ठीक है, हप्पू सिंह बड़े ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है। जो हमारी उनके साथ मित्रता है वो स्ट्रगल टाइम से है, ठीक है, कि साथ में बैठ के पराठे बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बड़े भाई हैं, इज्जत है, सब कुछ है। रात में क्रिकेट भी साथ में खेली है हमने, ठीक है। अभी हम बॉम्बे में यही सितंबर में उनके घर पे थे, बैठे बच्चों के साथ खेला ये सब। सृजन नीर के वो ब्रांड एम्बेसडर। तो जो एग्जीक्यूशन का काम है ग्राउंड पे, जो टेरिटरी डिफिकल्ट टेरिटरी है जहाँ पे जाके टैबलेट्स को देना है, तो प्रोजेक्ट फुली अप्रूव्ड है, स्टिल फाइनल सिग्नेचर्स आर पेंडिंग। तो जब ये होता है तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा कि बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश का, ऑफ कोर्स हम इंडिया में काम करते हैं बट लेकिन रूट्स तो राठ के ही हैं। तो राठ से निकला हुआ एनजीओ अरुणाचल प्रदेश में आर्मी और बड़े। तो सोचो हमारे रात से निकल के अरुणाचल प्रदेश में 800 बच्चन के टैबलेट दे रहे हैं। अंदर से जो हिचक है, मतलब मैंने खुद फेस किया है। जब मैं शेयर करना चाहूँ, आप करिए, फिर मैं भी अपना कॉलेज जब मैं पहली बार गया तो मैंने, मतलब ऑफ कोर्स राठ से गए हैं, हमारा ना शाह सा का जा जा का, पर हमारे बड़ा डायलेक्ट बड़ा खराब है। तो हमने अपने एक दोस्त से बोला कि बड़ी टेंशन हो रही है, तो हंसने लगा, बोलता है टेंशन होता है। ठीक है। मुझे भी एक किस्सा याद आ गया, मेरी एक क्लासमेट थी, और हो सकता है वो इंटरव्यू देखो, उसका नाम था आयशा। मैं हमेशा प्रोनाउंस करता था आयशा, वो मुझे समझाती थी उसके बावजूद। अब लेकिन आयशा का भी धन्यवाद कि मैं आयशा बोलना सीख गया। तो मुझे वही समस्या होती है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। गुलजार साहब हम सब के प्यारे हैं, हम सब उन्हें पसंद करते हैं, और आज जो हमारे मेहमान हैं, उम्मीद है उनकी कहानी जानकर आप सब भी उन्हें भी बहुत कायदे से पसंद करने लगेंगे। तो हमारे साथ सृजन एक सोच संस्था के संस्थापक प्रभात सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो भैया जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने यहाँ पे आज हमें बुलाया, और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आपके साथ बैठकर सृजन एक सोच की कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा आज। थैंक यू भैया। मैं ऑडियंस को बता दूं, भैया राठ के पढ़े हैं और अब जाके अरेबिया में, कतर में भैया का निवास है। तो पहले जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं, भाई साहब कैसी जर्नी रही राठ से लेकर कतर जाने की। तो राघवेंद्र जी, अभी मतलब राठ से मैं अभी बेसिकली अबू धाबी में बेस्ड हूँ, और राठ से मैंने अपना 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आईआईटी, मैंने आईएसएम धनबाद, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, अभी करंट में आईआईटी आईएसएम धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में की। अगर मेरी यात्रा की बात करेंगे तो राठ से जब बच्चा पढ़ता है तो वो सपने नहीं देखता है, उसको पता नहीं है कि पढ़ के क्या होने वाला है, क्योंकि जब हमारे टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ और नॉलेज, ये दोनों का बोध नहीं था हमें। हमें तो बस ये पता था कि ये किताबें ये पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, पास होना है, इंटर में फर्स्ट डिवीज़न लेके आना है, ये ही सपने होते थे। जब कानपुर कोचिंग करने गए तो वहाँ पे देखा कि लोगों के सपने इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, ये हमारे सपने नहीं थे। तो जब यात्रा की बात करेंगे तो यात्रा में क्या है कि जब सपने नहीं थे तो पता नहीं था क्या बनना था, लेकिन जो बने बड़ी मेहनत से, शिद्दत के साथ बने। और हमेशा से मैंने ड्यूरिंग माय एंटायर कैरियर यही सोचा है कि जो भी काम करें अपना पूरा उसमें बेस्ट दें। तो सृजन एक सोच को मैंने 2004 में आईआईटी में पास होने के बाद स्टार्ट किया था। आज 21 साल हो गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कल की बात है। इस जर्नी में मेरे मतलब फैमिली बड़ी हुई, पेरेंट्स को देखना, पूरे परिवार को देखना, और साथ में सृजन भी काफ़ी बड़ा हुआ। तो यात्रा बड़ी एक्साइटिंग रही है। लोग कहते हैं कि यात्रा में अपनी कैरियर जर्नी में चैलेंजेस थे, हर्डल्स थे,
बट आई सॉ एवरी डे ऑफ माई लाइफ कि एक अपॉर्चुनिटी थी, देयर वाज समथिंग गुड टू लुक फॉर कि मैं कल ये करूँगा, सुबह सोकर उठ के एक पॉजिटिविटी थी। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी अंटिल नाउ, जहाँ मतलब जिसके हर एक पल को मैंने बहुत एन्जॉय किया है। तो ये सृजन कैसे, नाम कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? कैसा कदम था पहले, क्यों रखा ये कदम? एक्चुअली पता है, लाइफ में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंट से होती हैं। तो सृजन क्या था कि मतलब ऐसा कोई नहीं था कि मैं समाज सेवा करूँगा, लोगों की लाइफ बदल दूँगा। मतलब जब मैं कानपुर गया, कानपुर में मैंने देखा कि मतलब हम लोग पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, पर हमें यही नहीं पता है कि आईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जेईई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर मैं अपने गाँव में जाता हूँ और राघवेंद्र जैसे मेरे छोटे भाइयों से या रवि जैसे छोटे भाइयों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ जेईई की फुल फॉर्म ये होती है और वो भी ये कर सकते हैं। तो सोचा कि जो भी मुझे आता है छोटा-छोटा मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करूँगा। दैट्स हाउ सृजन स्टार्टेड। फिर मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो कि आज भी है, कि सोसाइटी जो है ना, वो एक आदमी का निर्माण करती है। तो सृजन इज़ लाइक क्रिएशन, निर्माण करना। तो इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। एस का सोसाइटी, आर का रियलिटी, आई का आईवी, जे का जॉलिटी, ए का एबिलिटी, एन का नाइसिटी। जब मैंने सृजन स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला था कि समाज ही एक आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। दैट्स हाउ यू क्रिएट एन इंडिविजुअल, इवेंचुअली अ सोसाइटी गेट्स क्रिएटेड। तो सृजन इज़ ऑल अबाउट आप क्रिएट न्यू गुड थिंग्स इन द सोसाइटी, bring the best from the individuals, and that's what we are doing on everyday basis. Hmm. जो अच्छे पेड़ होते हैं, वो अच्छे फल देते हैं और जो व्यक्ति समाज में बेहतर नाम, इज्जत, शोहरत कमाते हैं, जब वो सोसाइटी को पे बैक करने लगते हैं, तब सोसाइटी भी उनके प्रति आदर जताती है। तो भैया कितना परिवार हो गया होगा? सृजन एक सोच से कितने लोग जुड़े हैं और कितने राज्यों में सृजन काम कर रहा है? तो अभी प्रेजेंट में सृजन 5 राज्यों में काम करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है। और सृजन में करीब 70 से 100 लोग हैं जो कि फुल टाइम काम करते हैं। उसके अलावा हज़ारों वॉलंटियर्स इन स्टेट्स में जो कि सृजन के कार्यों को मतलब एंड माइल बेनिफिशियरी जो बोलते हैं कि अंत तक लेके जहाँ तक कुछ नहीं पहुँचता है वहाँ तक सृजन पहुँचता है। करीब हमारे पास 100 स्कूल्स हैं जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 25,000 बच्चे डिजिटल क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं। अराउंड 10 कम्युनिटी सेंटर हैं डिफरेंट प्लेसेस में, आसाम में, यूपी में, जहाँ पे हम आफ्टर स्कूल क्लासेस देते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि कैसे सोसाइटी को कनेक्ट करें। तो जब पढ़ाई एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे कनेक्ट होते हैं, पर बच्चे के पेरेंट्स कनेक्ट बहुत अच्छे से नहीं होते हैं, क्योंकि एक आप भी जानते हैं कि विडंबना ये है कि लोगों को लगता है कि एजुकेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस जिसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो व्हाट इज़ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब हम तुरंत क्या दे सकते हैं सोसाइटी को? सोसाइटी नीड्स समथिंग फ्रॉम यू एट सम पॉइंट ऑफ तुरंत टाइम। चाहती है, तुरंत चाहती मुझे है। लगता है कि तुरंत ही कोई तो तुरंत चाहने के लिए क्या होता है, और ये उनको चाहिए नहीं है, वो भरोसा नहीं है उनको। उनको लगता है कि क्योंकि पास्ट ऐसा रहा है कि लोग आते हैं, सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो हम कैसे डिफरेंट हैं? ठीक है? तो अगर सोसाइटी डज़न्ट नीड एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं गाँव में जाके किसी गाँव के आदमी को ये बताऊँगा कि आप अपनी ये नाली और ये घर साफ कर लो, तो उनको पता है, बट क्या वो हमारे साथ में उनके साथ मिलके, उनके मल्टीपल बेनिफिट्स दिखा के, साथ में काम करके, उनके नॉलेज से लर्न करके कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गेट कनेक्टेड विद द सोसाइटी। तो हमें लगा कि हेल्थ केयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, कि गाँव में, हर गाँव में एक तो क्लिनिक्स नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, बट इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? इन जनरल प्रॉब्लम कि जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ऑन टाइम माइट नॉट बी देयर। हमने सोचा कि हम कुछ स्वास्थ्य में इनिशियल मेडिसिन जो लोग मेडिकल में जाके देते हैं, हम जाके गाँव में घर-घर दे सकते हैं। अगर किसी को कट लग गया पैर में, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड 2 एम्बुलेंसेस, जिसको हम मोबाइल क्लिनिक भी कहते हैं, आरोग्यान भी कहते हैं, जो गाँव-गाँव जाके काम करते हैं। साथ में हमें लगा यूथ जो है ना, वो यूथ इज़ लाइक मतलब रनिंग विदाउट एनी एम, तो कैन वी डू समथिंग? क्या हम यूथ के लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं? उसमें हमने एक लाइवलीहुड विंग क्रिएट की। तो आप देखते होंगे जैसे कि हमारा वाटर बॉटलिंग प्लांट है। तो जब आप कोई इंडस्ट्री लेके आते हैं या कुछ काम करते हैं, तो इट गिव्स अपॉर्च्युनिटी टू, क्या कहते हैं, पीपल टू कम फॉरवर्ड, वर्क एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, एंड दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स।
दूसरा एग्जाम्पल लाइवलीहुड का है कि हम गाँव के ही वॉलंटियर्स लेते हैं। वी एम्प्लॉय देम इन आवर कम्युनिटी सेंटर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई कैन नॉट मतलब सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप जैसे अभी आपका कोई गाँव है, वहाँ पे हम एक कम्युनिटी सेंटर्स ओपन करते हैं। वहाँ पे गाँव के बच्चे को एम्पावर करते हैं, उसको जॉब मिलती है। सो लाइवलीहुड क्रिएशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट वी आर वर्किंग ऑन। साथ में जैसे हमने बिहार में जैसे वी टॉक अबाउट कि हम बिहार में महिलाओं के साथ काम करते हैं। महिलाएँ काम करके हमारे साथ कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि हम लाइक मसाला सृजन का कोई मसाला बना के एंड माइल्स तक लेके जाएँ और उससे जो प्रॉफ़िट जनरेट हो महिलाओं को दो। सो इसमें क्या है कि आप सोसाइटी के 3 सेक्ट को कवर कर रहे हो। एक तो आप जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर स्कूल के बच्चों को, साथ में पेरेंट्स को थ्रू हेल्थ एंड देन यूथ को आप लाइवलीहुड से कनेक्ट करते हो। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें कंपनीज़ को सर्टेन स्किल्स की नीड होती है, तो वो प्रोजेक्ट्स करते हो। इसकी तरह से आप सोसाइटी के सारे सेक्टर्स को कवर करते हो। तो वी डू नॉट कॉल इट कि ये मॉडल एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ। वी से लाइक इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट है कि विलेज में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने एक टेबल पे रखा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और साथ में आपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। सो दैट्स हाउ सृजन वर्क्स इन विलेजेस। दिस इज द मॉडल ऑफ सृजन और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो पहले हम नारा देते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान। मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वो आप दे रहे हैं। और मैं इस पॉडकास्ट के दौरान ही आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अभी सृजन जो है 10 गाँवों में जो स्मार्ट टीवी देने वाला है, सबसे पहले मेरे जिन्ना वीरा को आपने चुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भैया। और एम्बुलेंस भी सालों से हमारे गाँव में आ रही है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल, अब मैं जानना चाहूँगा कि सृजन जो है आगे क्या-क्या करने वाला है? और मैं आपके जो एक प्रोग्राम आपका होता है जिसमें गाँव के जो बच्चे होते हैं, एक एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। उस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, जैसे आप जीटीएसई करके नाम दे दो, उस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताइएगा। बड़ा थैंक यू राघवेंद्र जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा। जीटीएसई के बारे में मैं थोड़ा 5 मिनट लूँगा, आराम से इसके बारे में बताऊँगा। जीटीएसई का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो हमने 2019 में ये एग्ज़ाम किया। तो इसमें ये था कि गाँव के बच्चों को एक अपॉर्च्युनिटी देना कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। जैसे ओ ओएमआर शीट फिल करना है। तो हमारे यहाँ के बच्चे वो 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तब फिल करते हैं। तो पहला उसमें भी मोटिव नौकरी मिल जाते हैं। हाँ, उसमें भी क्या होता है फिल करने में, तो मैं पहला था ऑब्जेक्टिव वो फिल करें। तो उस साल मैंने सोचा कि क्या करें? तो आपस में डिसाइड किया, तो सबने बोला कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ₹200 स्कॉलरशिप देंगे। 2019 में स्कॉलरशिप दी, 2020 में स्कॉलरशिप दी, 3-3 4-4 बच्चों को। पर मुझे लगता था कि पैसे मिलने के बाद पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा इट दिस इज़ नॉट वर्किंग। 2022 में फिर हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। तो हमने 2023 में जब अपना पहला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तो उसमें ये था कि जो गाँव में कक्षा 5 के बच्चे हैं, वो सारे गाँव से हम इनवाइट करेंगे, जो अपने राठ के आस-पास के स्कूल के हैं। उसमें से टॉप 10 बच्चे जिनके जिनके परिवार में जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है और कोई आय का ज़रिया नहीं, उन बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे। और राठ में जो राठ का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, आईवीपी है, जो इंडस वैली पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें उसका एडमिशन कराएँगे और इसके बाद उनके सारे खर्चे, जैसे उनके स्वास्थ्य का खर्चा हो गया, जो बच्चे पैसे खाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इनिशियल उसको खाने की हेल्प करेंगे और ये क्लास 6 से क्लास 12 तक करेंगे। तो 7 इयर्स का कमिटमेंट है। तो 7 इयर्स में क्या है कि बच्चों जो गाँव के बेस्ट बच्चे हैं, उनको राठ में लेके आना, उनको पढ़ाना। तो ये हमारी तरफ से भी 7 साल का कमिटमेंट है, उस फैमिली के लिए भी 7 साल का कमिटमेंट है। तो जब हमने पहला बैच लिया तो हम बड़े डरे हुए थे कि कैसे बच्चों की फीस जाएगी, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ मनी। मतलब एक बच्चे पे अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख रुपए करीब खर्च होता है, अब रिसोर्सेज़ को मिला। तो आप 1 लाख एक बच्चे पे, मतलब एक बच्चे का 7 लाख, उस साल आपने 10 बच्चे लिए 70 लाख, अगले साल 10 बच्चे लेंगे, तो इवेंचुअली अगले 5 साल में 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो 5 करोड़ एक साथ आपके पास तो नहीं रहेंगे, कैसे करें? तो हमने अपने दोस्तों से बोला कि ऐसा करके क्या आप कोई एक बच्चा गोद ले सकते हो? चलो एक मैं प्रभात ले लेता हूँ, एक आप ले लो। इस तरह से मैंने डिसाइड किया। फिर बड़े अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है? तो मैं अपने 4-5 दोस्तों के पास गया, उनको बुंदेलखंड बुलाया। तो हमारा प्लान था 5 बच्चे लेने का। तो उसमें एक सर का नाम मेंशन करना चाहूँगा, वो उल्लास जी हैं। तो बड़े ही मतलब लर्नेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। उन्होंने मुझे फ़ोन में किया कि यार तू 2-3 बच्चे से कैसे बदलेगा? 10 बच्चे ले। तो मैं सर 10 बच्चों का बजट नहीं है। कहते बजट की क्यों टेंशन लेता है? बजट हो जाएगा। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जब आपको अच्छे लोग मिलते हैं,
चल 2 बच्चे मेरी तरफ से लिख दे, बाकी 8 ढूँढ ले कहीं से। तो उनके साथ 2 और व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी बोला चलो एक-एक कर। 11वां पढ़ा, आज हमारे पास 47 बच्चे हैं, ठीक है। 47 बच्चों में आधी लड़कियां हैं और आधे लड़के हैं। तो आप इमेजिन करिए, एक लड़की जो क्लास 5th के बाद क्लास 6 में जा रही है, शी इज़ गोइंग थ्रू सर्टेन ट्रांजिशंस एज में, स्टिल लीविंग होम। हमारे पास जीटीएससी की जो स्टोरीज हैं वो इतनी ब्यूटीफुल है। मैं चाहूंगा एक कहानी सुना दीजिए आप, एक खासतौर पर उस बच्चे की कहानी, जब हमारी आपकी बात होती है उस बच्चे का कई बार आपने जिक्र किया है, उस बच्चे की कहानी बताइए। तो एक्चुअली उस कहानी से पहले एक और छोटी सी बात बताऊंगा। जब ये बच्चे क्लास में जाते हैं ना, तो ये हिंदी मीडियम से एक इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स अच्छी फैमिलीज के बच्चे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, पहली बार कोट ही पहली बार पहना उन्होंने, तो बिल्कुल शर्मा के अंदर जाते हैं। उनको लगता है कि ओह हम इसके, और अंदर से जो हिचक है, मतलब मैंने खुद फेस किया है। जब मैं मैं भी शेयर करना चाहूँ, आप करिए, फिर मैं भी अपना किस्सा कॉलेज जब मैं बताऊंगा। पहली बार गया, तो मैंने मतलब ऑफ कोर्स रात से गए हैं, हमारा ना शाह सा का जा जा का, पर हमारे बड़ा डायलेक्ट बड़ा खराब है। तो हमने अपने एक दोस्त से बोला कि बड़ी टेंशन हो रही है, तो वो हंसने लगा, बोलता है टेंशन होता है। ठीक है। मुझे भी एक किस्सा याद आ गया, मेरी एक क्लासमेट थी, और हो सकता है वो इंटरव्यू देखो, उसका नाम था आयशा। मैं हमेशा प्रोनाउंस करता था आयशा, हाँ। वो मुझे समझाती थी उसके बावजूद। अब लेकिन आयशा का भी धन्यवाद कि मैं आयशा बोलना सीख गया। तो मुझे वही समस्या होती है। नहीं तो अभी आपको क्या, आपका कॉन्फिडेंस। अब मैंने कहा अभी आप बैंक जा रहे हो, मेरे पासबुक में एंट्री करा लाना। तो उस समय पासबुक 2002-3 की बात है, तो बोले एंट्री नहीं एंट्री होती है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, जो आपको या तो तोड़ सकते हैं या तो आपको मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे, मैं मतलब इन बच्चों से जो सीखने वाली बात है कि ये बच्चे गांव से जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, हो सकता है इन्होंने क्लास 5th पूरी भी ना की हो, क्लास 4th में भी नहीं पढ़ाई की हो, जब क्लास 6 में गए उन्होंने कितने चैलेंज। आपने मेरा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी यात्रा कैसी रही, भाई मेरी तो बहुत ब्यूटीफुल थी। इन बच्चों से पूछो 6 में, द चैलेंजेस दे फेस्ड, दे वर इनॉर्मस, राइट। एट द एंड ऑफ द डे वहां से वो निकल के आए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 47 बच्चों में से मुझे लगता है कि 47 बच्चे ही टॉप 10 में है, और हर क्लास का इंडस वैली में टॉपर सृजन की नहीं 47 बच्चों से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। कुछ बच्चे तो ऐसे, एक बच्चा, मतलब आप कहानी, अब मैं कहानियां सुनाता हूँ। एक बच्चा मऊरानीपुर से इधर आया, अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए कि 100 किलोमीटर दूर से आया। वो क्लास 6 में जब आया है, क्लास 6 का बच्चा हार्डली 11 साल का है, उसको हमने अलग कमरा दिया। वो अपनी मदर के साथ आया था। जब मदर गई उसकी छोड़ के उसको, उसके चेहरे पे एक भी आंसू नहीं थे, ठीक है। सुबह 4 बजे उठता है, पहले अपना खाना बनाता है। क्लास 6 का बेटा, मेरा भी बेटा क्लास 7 में है। हमें खाना खिलाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है कि फिनिश फिनिश फिनिश। ये मतलब कंपैरिजन नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये समझना है उन फैमिलीज का, मेरा ये सब का, कि अपॉर्चुनिटीज के लिए देयर आर न्यूमरस पीपल आर वेटिंग, ठीक है। पर दोज हु आर गेटिंग इट, what they are going through, it is not about sponsoring one child or giving fees of one child. Taking care is very important. तो हमारी टीम जो है वो बंदा सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, पूरा रूटीन है इन बच्चों का, ठीक है। वो मैं 11 साल का लड़का है, क्लास 6 में आया है, जिस दिन से आया है आज तक सेकंड रैंक उससे बहुत दूर है, 99% ही मार्क्स आते हैं उसके, ठीक है। तो जब ये बच्चा जब क्लास 12 के बाद कुछ बनेगा, तो वो अपने आप में हमारे सबके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा कि हम यहीं इसी स्टूडियो में बैठकर खुशी के आंसू हमारे निकलेंगे कि जब जो आप सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो। और इट टेक्स 7 इयर्स। आप एक एमएलए एमपी 5 साल में समाज को बदलने के लिए बनते हैं। हमारी तो इनफाइनाइट इयर्स की जर्नी है। प्रभास सक्सेना विल गो, समबडी विल कम, ठीक है। तो उसमें एक बच्चा हिमांशु करके, हिमांशु क्या है, अभी 15 साल का है, पर हिमांशु स्पेशल चाइल्ड है, तो थोड़ा सा चल नहीं पाता है, ये नहीं कर पाता है। तो जब हिमांशु आया, तो हिमांशु को 6 में मैंने अपनी गोदी में लिया और मैं सोचा, एक क्वेश्चन दिया कि भाई एक स्क्वायर के कितने स्क्वायर होंगे इसमें। ही डिड इट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कर दिया। हिमांशु की शुरुआत में मार्क्स अच्छे नहीं थे, अभी हिमांशु इज ऑल्सो इन वन ऑफ द टॉप 3 टॉपर। उसकी 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 जो सिस्टर है, शी इज मतलब गुड इन स्टडीज, बट शी इज नॉट अमंग द टॉपर्स। जो हम सिलेक्ट करते हैं उसकी टॉपर में वो नहीं है। उसकी बहन क्या करती है, उसको गोदी में लेके इंडस वैली जाती है, गोदी में लेके, और वो रहते जैसे बजरिया के आसपास होंगे।
इतनी दूर गोदी में लेके जा रही है, क्योंकि हिमांशु साइकिल नहीं चला सकता। हमने सारे बच्चों को साइकिल भी दी है, मतलब हमने जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उन्होंने दी है। जो ट्राईसाइकिल होती है उसपे तो हमने उसके लिए एक स्ट्रॉलर लिया है जिसमें बैठा के अब उसका एक अब जब हिमांशु की जर्नी देखेंगे तो एक बहन का त्याग देखेंगे, एक माँ का त्याग देखेंगे, एक हिमांशु का खुद का त्याग देखेंगे। उस बच्चे को जिसको क्लास 5th में सब लोग ये सोचते थे जो का कर पे है, ई के संगे का हुआ है, भगवान जो हमारे घरे काय होगा, यही सोचते थे ना। कल के दिन का वो एक भाभी हो सकता है कि इंजीनियर हो, यूपीएससी क्रैक करे, और वो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। प्रभात सक्सेना, सृजन ये सब नहीं कर रहा है, ये वो बच्चा ही कर रहा है। पर वो बच्चा कहाँ था, इसके खोजने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो स्टोरीज है बड़े रोंगटे खड़े करने वाली है। इस साल फिर हमारे 10 बच्चे आएंगे। उन 10 बच्चों के लिए अभी हमारे पास सपोर्ट नहीं है। जो भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है और अगर सपोर्ट करना चाहे तो मोर देन वेलकम टू सपोर्ट अस, क्योंकि बच्चों की जर्नी 7 साल की है, कमिटमेंट 7 साल का है। तो इसमें बात पैसे की नहीं है, बात उस बच्चे का साथ देने की है। और एक और भी बात इस पे ऐड करना चाहूंगा कि जीटीएससी के जो बच्चे थे, इनके पेरेंट्स, कुछ बच्चे जो इतनी दूर से आए, वो पेरेंट्स साथ में नहीं रह सकते हैं राठ में। उसका कारण ये है कि नहीं अफोर्ड कर सकते यहाँ का। तो हमने एक लाइवलीहुड विंग भी स्टार्ट की, जैसे बॉटलिंग प्लांट है। हमने बोला इसमें उन्हीं बच्चों के माता पिता को जॉब मिलेगी जो बच्चे इन 47 बच्चों का एक हिस्सा है। उसमें से हमारे यहाँ पे करीब 10 पेरेंट्स आज की डेट में जॉब कर रहे हैं। जो 47 बच्चे जीटीएससी से अभी तक सिलेक्टेड हैं, उन्हीं के पेरेंट्स इस प्लांट में फर्स्ट प्रेफरेंस वही है। तो अभी भी 5 पेरेंट्स वहाँ पे प्लांट में काम करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है फीडिंग इंडिया का, जोमेटो का आम है, जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली 3000 बच्चों को डेली खाना खिलाते हैं 10 स्कूल्स में डेली। और वो भी डिफरेंट खाना जाता है। जब पहली बार इडली गई है खाने के लिए बच्चों के पास, तो बच्चों ने जब खाया उन्होंने कहा सर जो तो मीठो ही नहीं है। हाँ, जो ना दो। तो हमारे खाने में तो पराठा अच्छे लगा। तब तो इट्स अ डाइवर्स फूड, जो कि क्या है ना कि जब कंपनीज जैसे जोमेटो वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोवाइडर चेन है, जो कि तो जोमेटो ने जब ये प्रोजेक्ट हमें दिया तो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से दिया कि बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो दुनिया में सब कुछ एजुकेशन, सब बड़ी बड़ी कंपनीज एजुकेशन के अराउंड हेल्प करना चाहती हैं, और ग्राउंड पे उनको बहुत अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कंपनी से, हमारे बुंदेलखंड में इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, आसपास बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री है। जब हम लोग बात करते हैं सीएसआर की, तो लोग ये बोलते हैं आपके दिल्ली के पास ऑपरेशन है, बॉम्बे के पास ऑपरेशन है, तो मैं वहां पे आपका सीएसआर कर दूंगा, ठीक है। जहां जरूरत है वहां नहीं आएंगे। वहां तो मैं सबसे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में आपकी बहुत जरूरत है, और आपके जो मोमेंटम है सीएसआर का, जो आपके मैंडेट्स हैं गवर्नमेंट से, उनको पूरा करने के लिए हम ग्राउंड पर बैठे हैं। और मेरे तरफ से भी ये निवेदन है, जो लोग देखें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है तो यहाँ पर निभाइए। हमारे बुंदेलखंड में आपको निभाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, और यहाँ पर वास्तव में जरूरत है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। भैया बहुत सक्षम है, एक बड़ी सी गाड़ी में चलते हैं, बड़ी सी जगह में रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को जो है शिक्षा जो है दे रहे हैं, रहना दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। और उनका ये मकसद है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो, और बढ़े। उसके लिए जरूरत है कि आप भी यहाँ पर जो कर सकते हैं, आप भी निर्वहन करें इस दायित्व का। और इसके लिए हम सब बुंदेलखंड वासी भी आपको धन्यवाद करते हैं। भैया वो कहानी सुनाइएगा। सौरभ भैया बुंदेलखंड के स्टार है, और मैं कहूँ इंडिया के स्टार हैं। कैसी दोस्ती है, कैसा याराना है, वो किस्सा सुनाइए। जब आप लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, फिर भाभी का फोन भैया के पास पहुंचता है, तो फिर किस्सा सुनाइएगा आप। नहीं आप मतलब जो सौरभ द्विवेदी जी हैं वो इंडिया के आइकॉनिक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। मेरी जो पहचान हुई बस जस्ट ऐसे ही कि मैं भी राठ का हूँ, मैं भी उरई का हूँ, इस तरह से पहचान हुई। जब उनका कतर आना हुआ तो मतलब पहले ही से था कि उनके अंदर भी बुंदेलखंड है, ठीक है, हमारे अंदर भी बुंदेलखंड है। तो बड़े नेचुरली हम लोग आपस में मिले। बड़ी ही गजब की पर्सनालिटी है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, डिस्पाइट हम लोग सेम एज के हैं। बट भाभी से फोन पे क्या कहूँगा वो चीज जानना चाहूंगा भैया मैं। नहीं कुछ भाभी से क्या बात है हुई? भाई देखो क्या है, जब आदमी मजे करता है तो सबसे पहला फोन क्या कहते हैं अपने घर पे ही लगाता है, अपनी वाइफ। जैसे मैं भी करता हूँ तो वाइफ को ही लगाता हूँ, और वाइफ बोलती है यहाँ से चल रही है। तो यही है मैं कि बुंदेलखंडी टच,
कि तो अगर जब गए तो हाँ, कि भैया देखो क्या है कि जब जब उन्होंने बोलेंगे हमें राट से कोई मिल गया तो पहले ही ऑब्वियस क्वेश्चन है राट से कोई मिल गया वही आप ओपन कार में राट के संगे कतार में जा रहे जाके रात हैं को कोनो मिल गयो तो और जो उनकी ओपन जीप में घुमाई हो रही तो खूब पूरा दबा अपने आप में अय्याशी हो गई ना जा तो बड़ी बड़ी सड़कों में और ये सब तो ऑफ कोर्स सब कोई जैसे अब सौरभ जी क्या है कि बड़े ही क्या कहते हैं जाने माने पत्रकार हैं और इंडिया के ऑनलाइन जर्नलिज्म को उन्होंने चेंज किया है हमारे जैसे लोग जो कि वहाँ पे हैं और उनके साथ भी उतनी आत्मीयता से मिलना और साथ में वैसे रहना कि हमें लगे ही ना कि ये आदमी कौन है ये अपने आप में एक बड़े आदमी की निशानी है और बुंदेलखंड के आदमी की जो खास बात है जैसे मैं योगेश त्रिपाठी जी की भी बात करूंगा ठीक है हप्पू सिंह बड़े ही क्लोज फ्रेंड हैं बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत ही अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं जो हमारी उनके साथ मित्रता है वो स्ट्रगल टाइम से है ठीक है कि साथ में बैठ के पराठे बना रहे हैं चाय पी रहे हैं बड़े भाई हैं इज्जत है सब कुछ है रात में क्रिकेट भी साथ में खेली है हमने ठीक है अभी हम बॉम्बे में ही सितंबर में उनके घर पे थे बैठे बच्चों के साथ खेला ये सब सृजन नीर के वो ब्रांड एम्बेसडर बढ़िया मैं भी भैया एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा भैया योगेश भैया की शूटिंग चल रही थी और मैं मलाड से अपने एक साथी के साथ पहुंचा भैया से बात हुई हम लोग मिले सेट पे शूटिंग करते करते जो उनका केविन था बीच में जो जो भी 15-20 मिनट का टाइम मिला वो आ गए हमसे मुलाकात कर गए बोले भैया अब शूटिंग चल रही होती तो भैया धन्यवाद बुंदेलखंडी जो अपने लोग जहां भी मिलते हैं चाहे मुंबई में हो और अपनापन जब दिखाते हैं तो दिल गदगद हो जाता है ये यादें हमेशा सहेज के दिल में रखी हैं और सौरभ भैया भी बहुत कमाल सौरभ भैया से जब मिलना हुआ तो लगा ही नहीं जैसे जब भी एक मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जितने ही बड़े व्यक्ति होते हैं उनके पास बैठ के उनकी महानता का एहसास नहीं होता है और वास्तव में यही महान व्यक्तियों की महान शख्सियतों की खासियत और एक चीज राघवी जी सॉरी मैंने आपको इधर पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि महानता का एहसास नहीं होता पर उस समय जो लोग बहुत बड़े नहीं होते ना वो उनको स्कैन करते हैं अरे जो तो हमारी जैसो है ठीक है पर वो आपके जैसा नहीं है महान बनने के लिए क्या है कि मतलब एक आदमी कितने संघर्षों से गुजरता है कितनी मेहनत से गुजरता है इट्स अ प्रोसेस तो सौरभ जी ने या हप्पू सिंह जी ने लाइफ में जो भी अचीव किया है ना उसके पीछे हो सकता है कि कई रातों की नींद गई हो हाँ माँ बाप से नहीं मिलना हुआ हो कई सालों तक अच्छा भैया हमें अरुणाचल प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए विस्तार से बताइएगा और आ, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि हम लोग इंडियन आर्मी बीपीसीएल और टर्बो किट्स करके एक कंपनी है इसके साथ इन तीनों के जॉइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं सृजन एक सोच को बीपीसीएल की तरफ से कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक मैंडेट है कि हम 800 टैबलेट वहाँ देना चाहते हैं तो ये टैबलेट बहुत ही वैसी टैबलेट नहीं है इसमें क्या है कि ऐसा स्कूल राइट कि जहाँ पे क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट अवेलेबल है और वो वैसा कंटेंट है जो कि एनसीईआरटी और जो भी आपका स्टेट करिकुलम है उसकी तरह मैप है और इट्स लाइक अ गेम जहाँ पे बच्चे पढ़ते हुए खेल सकते हैं कॉइन्स कर सकते हैं और बहुत सारे उनके रिवॉर्ड्स हैं तो मतलब एजुकेशन इज़ रिवॉर्डिंग इसके लिए टर्बो किट्स कंपनी है किटमैक कंपनी का नाम है उनके प्रोडक्ट का नाम टर्बो किट्स है दे हैव वर्क रियली हार्ड टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट ठीक है साथ में जब बीपीसीएल ने हमें ये बोला कि आप अरुणाचल प्रदेश में ही करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी में वो भी माउंटेन्स में जाना और वेरी क्लोज टू द बॉर्डर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट था तो लकीली वी रोट फ्यू ईमेल्स और टू रिक्वेस्ट इंडियन आर्मी इफ दे कैन सपोर्ट तो जो बॉर्डर की जो यूनिट है विदाउट नेमिंग तो बॉर्डर की यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल साहब जो हैं उन्होंने बोला ठीक है आप प्रोजेक्ट करो टेक्नोलॉजी लेके आओ और जो क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे नीड किसकी है तो जो एग्जीक्यूशन का काम है ग्राउंड पे जो टेरिटरी डिफिकल्ट टेरिटरी है जहाँ पे जाके टैबलेट्स को देना है तो प्रोजेक्ट फुली अप्रूव्ड है स्टिल फाइनल सिग्नेचर्स आर पेंडिंग तो जब ये होता है तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा कि बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का ऑफ कोर्स हम इंडिया में काम करते हैं बट लेकिन रूट्स तो राट के ही हैं तो राट से निकला हुआ एनजीओ अरुणाचल प्रदेश में आर्मी और बड़े तो सोचो हमारे राट से निकल के अरुणाचल प्रदेश में 800 बच्चन के टैबलेट दे रहे बहुत बढ़िया अच्छा फंड कितना हुआ भैया तो इन जो ये प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इस 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में जो जो टैबलेट्स हैं उनका ही तो कई बार क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि बहुत पैसा आ रहा है बहुत पैसा आ रहा है
तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, पर ये पैसा सोसाइटी और समाज के लिए आ रहा है और मैं चाहता हूँ और भी आए। 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ आए, 1000 करोड़ आए, बट हमारे जैसे जो नॉन प्रॉफिट और एनजीओज़ हैं, उनका मेन काम ही ये है कि 800 टैबलेट की जगह 8,000 कर देना, 80,000 कर देना। हमारे लिए करोड़ मैटर नहीं करता, हमारे लिए वो नंबर 800 बच्चों को मिला है, कल 8,000 बच्चों को मिलेगा। हम भी बीपीसीएल से बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में करो, ठीक है? पर आपको जो टेरिटरी मिल रही है वो अरुणाचल प्रदेश की मिल रही है। तो आप कैसे प्रोजेक्ट करोगे वहां जाके, तो दिस दिस इज वेयर क्या कहते हैं लीडरशिप का रोल आता है पिक्चर में, टू कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट द। तो हम लोग का यही काम है कि, और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो तो सुपर हीरोज हैं ही। अरुणाचल प्रदेश के केस में ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एग्रीज आवर आर्मीज आर सुपर हीरोज, राइट? सो सलाम इंडियन आर्मी को सल्यूट है। और मैं इस सल्यूट को सभी फौजी भाइयों के साथ अपने कर्नल साहब को भी डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ भैया 2 साल कर्नल पवन सिंह जी हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कर्नल रहते हुए 2 साल स्टडी लीव लेके उन्होंने पत्रकारिता जो है डिग्री करी, और आर्मी से अपनी सेवा देने के बाद उनका उद्देश्य है कि समाज में ऐसे ही बदलाव करें। तो कर्नल साहब, आप मुझे देख रहे हो, सल्यूट है आपको और सभी हमारे फौजी भाइयों को। अच्छा भैया, आगे सृजन की क्या सोच है? सृजन कहाँ-कहाँ कदम रखने वाला है और क्या करने वाला है? देखिए, हमेशा से मतलब मैंने बोला जैसे सृजन के विजन एंड मिशन को एक्सप्लेन किया, तो यही है कि हम अपना पूरा फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड के अराउंड रखना चाहते हैं। और यही 3 चीज़ें इतनी हैं जिसमें काम करने में इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट रिसोर्सेज चाहिए, इनफाइनाइट इंडिविजुअल चाहिए, इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो मतलब एक और इसमें जैसे प्रोजेक्ट्स की यूनिकनेस क्या है, अभी मेरी एक कंपनी है मॉम्स बिलीव, तो एक फ्रेंड्स के थ्रू उनके साथ एक डिस्कशन हुआ कि वो अर्ली ईयर्स में जो डाउन सिंड्रोम होते हैं बच्चों के अंदर, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं ना कि कभी माइंड से, या कुछ बच्चे जिनके अंदर एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं, तो उनके साथ वर्क करके खासतौर पर आमिर खान की सितारे जमीन पर जो आई, एग्जैक्टली वो वैसे बच्चे ऐसे जिनको बच्चों जो को कि जो लेकर स्पेशल हैं, तो उनको अगर हम छोटी एज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ के जो आने वाले चैलेंजेस बहुत बहुत कम कर सकते हैं। तो मॉम्स बिलीव के साथ हमारे डिस्कशन चल रहे हैं, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में हमीरपुर ज़िले में ये वाले प्रोजेक्ट को रन करेंगे। गांव-गांव जाके छोटे-छोटे बच्चों के साथ डिटेक्शन का काम करेंगे। जहाँ पे भी लगता है कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको थेरेपी दी जाएगी, उनके सपोर्ट दी जाएगी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, जिसमें कि क्या कहते हैं, अगर आप देखो कि बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनको ये पता चलेगा कि बच्चों को कुछ है। बट एट द सेम टाइम नहीं पता चलने के से अच्छा पता चले और उनको ट्रीटमेंट मिले। दवाई तो करनी दिस इज लगेगी लेकिन मर्ज भी ठीक बड़ा होगा। यूनिक प्रोजेक्ट है एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो हेल्थ केयर। और बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है इस समय देश में कि इस तरह के प्रोजेक्ट हों जहाँ पे हम अर्ली तो बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डूइंग थिंग्स एट अर्ली स्टेज। एजुकेशन भी हमने जीटीएससी में क्लास 5 को पिक किया, हेल्थ केयर को भी हमने इनिशियल बीमारी को अगर आपने दवा दिया, लाइवलीहुड में भी इनिशियल सपोर्ट दिया कि भाई हम आपको 5,000 10,000 रुपए तक की नौकरी दे रहे हैं, एंड यू वर्क हार्ड यू विल ग्रो अप, राइट? तो हम सारे लोग उसी 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 तरह पनपे हैं। इसी तरह से मुझे लगता है सारी चीज पनपे हैं। एक और चीज जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार एक टैबूज है कि वी डू नॉट टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स, लाइक इसमें अब गांव में मतलब गांव में इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, नॉट एवरीबडी यूजेस पैड्स ना। हम एक प्रोजेक्ट लेने के आना चाहते हैं, इसका नाम हमने रखा सृजन सखी। इसमें हम पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यू विल आप लोग 1 से 2-3 महीने में देखेंगे। इनको जो ओनर होंगी वही 47 बच्चों की हो सकता है माएँ हों या फिर बाहर से आएँ। वो लोग पैड्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जो मैन्युफैक्चर रेट में वो गांव-गांव जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो आप एक साथ में टैबूज़ को भी रिज़ॉल्व कर रहे हो, साथ में आप लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहे हो। तो सोशल सर्विस इज़ नॉट लाइक कि आपने 4 केले 6 केले खरीदे, किसी को दे दिए या किसी बच्चे को पढ़ने। इट इज़ इनोवेशन, इट इज़ क्रिएशन। जीटीएससी के बच्चों को सिलेक्ट करना इज़ वेरी सिंपल कि आपने एक टेस्ट करा इसलिए, पर उन बच्चों को अर्पित बनाना, जयप्रकाश बनाना, हिमांशु बनाना, उनको मतलब इंडस वैली को भी वो हीरे कोहिनूर मिले हैं। तो मतलब फिर हर कोई लगा देता है कि सेवा इट करने इट में इज बड़ा नॉट लगा। वन साइडेड कि नॉट मतलब इट सी पैसे देना दुनिया का सबसे आसान काम है कि मेरे पास 50 रुपए हैं, किसी गरीब आदमी को दे दिए। पर गरीब आदमी को आज 50 रुपए का तो फायदा मिल गया, कल 50 रुपए आप दोगे नहीं दोगे। तो आप एक ऐसी प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो जहां पे चेंज लॉन्ग टर्म के लिए होगा, रिवॉल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए होगा, सोसाइटी में
जो परिवर्तन होगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। मुझे कहानी याद आ गई भाई, जल्दी ऑडियंस को सुना देता हूँ मैं। कि जो आपने कहा उसी से रिलेटेड है कि एक मछली वाला होता है, एक व्यक्ति उसके पास जाता है और मछली मांगता है, वो उसे दे देता है। और अगले दिन वो जाता है, एक दूसरा मछली वाला होता है, वो उसे मछली नहीं देता, उसे पकड़ना सिखा देता है कि पकड़ना कैसे है। तो उस व्यक्ति ने जो मदद करी थी वो एक दिन के लिए करी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने जो करी वो जीवन भर के लिए करी। तो मुझे लगता है आप वो मछुआरा है जिसने, या जो बच्चों को, पेरेंट्स को भी मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। अब देखो, मछलियों से याद आया कि असम में हमारा जो सेंटर है, तो असम में क्या है, लोकल सपोर्ट बहुत है। मतलब जैसे अगर मैं बुंदेलखंड की बात करना चाहूँ, तो बुंदेलखंड में लोकल सपोर्ट जैसे आप लोग हो, पर गांव में अगर जाता हूँ तो सपोर्ट है कि भैया आओ पढ़ा जाओ। इसके बियॉन्ड वैसा नहीं है कि चलो यार आपको कुछ चाहिए है क्या, आपके लिए मैं स्कूल तैयार कर देता हूँ। हमेशा सपोर्ट, पता है बुंदेलखंड में क्या कहते हैं, आप हमें क्या दे रहे हो, ठीक है भैया, वैसे ही सपोर्ट बुंदेलखंड में लेने वाला नहीं। तो असम में क्या हुआ, असम में एक गांव है अमरीको का, उसकी जो पंचायत है उन्होंने बोला भैया हमारे पास तालाब है, आप तालाब ले लोगे? हमने कहा डेफिनेटली ले लेंगे। हमें 3 साल के लिए तालाब दे दिए, बड़े बड़े तालाब। हमने वहां पे 4 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया और मछली पालन करा दिया। उन्होंने यही कि एनजीओ काम हमारे लिए कर रहा है, तो क्यों ना हम एनजीओ को कुछ समर्थ कर दें। तो उन्होंने अब 4 महिलाओं को मिला, हमने उनसे मिनिमम अमाउंट में लीज करा। मतलब मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 1-1.5 लाख रुपए में उसकी रेंटल कॉस्ट है। ठीक है, मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ, बहुत जरूरी है कि दर्शकों के लिए समझना। हमने उसमें मान लो 1 लाख रुपए की मछली कर दी, खाना खिलाया 3, उसमें 5,000 मछलियां हैं, 3-3, 2-2 किलो की जब मछलियां बनेंगी तो 500 रुपये, वो 20-25 लाख का प्रोजेक्ट हो गया अगर आपने सक्सेस। इसके बाद क्या किया, हमने जो मछली पालन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसके साथ हमने कोलैबोरेशन कर लिया। उनसे बोला आओ तुम ट्रेनिंग दो हमारी महिलाओं को, खाना कैसे खिलाना है, मछली की डेथ, मतलब क्या कहते हैं, मतलब मोर्टेलिटी, मतलब जो मछलियां हैं उनका भी क्या है ना, उनका जिंदा रहना, उनको सही टाइम पे खाना खिलाना, ऐसा प्रोसेस जो कि फिशरीज का सबसे बड़ा चैलेंज है। इट्स अ साइंस, इट्स नॉट लाइक कि, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि, और हम भी लर्न कर रहे हैं। मतलब मैं वही मछली वाला नहीं हूँ, प्रोजेक्ट आया, वी रीड, वी लर्न, एंड देन साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ ग्रो करते हैं। तो आपने लाइवलीहुड जनरेट कर, मतलब मछली वाला एग्जाम्पल है कि आपने पकड़ना सिखा दिया, यहाँ पे पालन करके उसको बेच के, और जो पैसा आएगा तो वो सृजन बुंदेलखंड के लिए नहीं है, वो उस गांव से 5 गांव में एजुकेशन देगा, 5 गांव में लाइवलीहुड देगा, 5 गांव में हेल्थ देगा, और बहुत सारे और पॉइंट्स आएंगे क्योंकि नाउ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कुछ आइडियाज हैं जो कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग के पास टीम है, ग्राउंड में सपोर्ट है, आप हमारे साथ, हमको मौका दें, चांस दें काम करने का, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा, और साथ में प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस है वो भी मेंटेन रहेगी, और प्रोजेक्ट ग्राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा भैया, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सीएसआर को लेकर कभी रिसर्च हुई हो कि देश भर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ सीएसआर में फंड आता होगा, तो अगर बुंदेलखंड है, अपना इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ हो सके, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारी लेजिस्लेटिव है, अगर ये लोग ऐसा करके कि जो इलाके ज्यादा पिछड़े हैं, सीएसआर का जो फंड आना है वो यहाँ लगे, तो खासतौर पर जैसे सृजन 100 जितना बेहतर काम कर रहा है, ऐसे एनजीओ को फंड प्रोवाइड कराया जाए ताकि सही हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि कायदे से काम हो सके। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और करना भी चाहिए। देखिए सीएसआर क्या है कि सीएसआर भी एक क्या है, मैंडेट है। मतलब अगर आप डिफरेंट कंट्रीज देखोगे, सीएसआर इज परसीव्ड डिफरेंटली। इंडिया में क्या है, सीएसआर इज लाइक अ ऑब्लिगेशन, राइट, कि आपको अपना बोझ, और कई बार बहुत सारे जैसे बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, they are doing great work, but at the end of the day बहुत सारे सीएसआर जो ऑफिसेज आर रन एज कॉर्पोरेट्स, राइट, कि उसमें भी सीईओ है, उसमें भी सीटीओ है, उसमें भी सीआईओज हैं जो कि इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। सो वी आर स्मॉलर एनजीओज, दे आस्क यू व्हाट इज योर इम्पैक्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे, और उनका उनका टेरिटरी भी है कि मुझे एनसीआर में करना है या मुंबई के पास करना है, बिकॉज दे वांट। मोटिव क्या होता है उन लोगों का? जैसे अभी जैसे मैं यूनिलीवर का एग्जांपल लूंगा, तो हमीरपुर में जैसे एक फैक्ट्री है, तो वो हमीरपुर में जो उनके लेबर काम कर रहे हैं ना, उनको ही क्या कहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, बिकॉज मैंडेट इज सीएसआर में। जैसे आप केन एनर्जी वेदांता की बात करोगे, उनका जैसे बाड़मेर में कोई काम चल रहा है, तो बाड़मेर में उनका, तो दे आर वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे अपने एरिया में बहुत सारी कंपनीज नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज ओपनली आके यहाँ पे क्या कहते हैं, सीएसआर करने में वैसे इंटरेस्टेड नहीं, अनलेस दे हैव गॉट बेटर, लाइक देयर आर सम ग्रांट्स, देयर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे सम पीपल आर
नॉट गिविंग टू यू डायरेक्टली, द रीजन इज वेरी सिंपल कि तुमने मतलब वो वैल्यू चेन नहीं है। तो बट वी आर वर्किंग हार्ड, वी हैव सीएसआर सपोर्ट, ऐसा नहीं है हमें, जैसे बीपीएसीएल इज सीएसआर सपोर्ट, इन द पास्ट वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम आईओसीएल, गेल, then we also got support from private firms like Quick Heal, WNS. Zomato is a big example, जो कि मतलब irrespective of territory is working with us in Bundelkhand, and we really thank Zomato, I right? think Quickly is a sponsorship of these Cyber ambulance. ambulance is Quick Heal, yes, Ah. of course, 2 ambulances were, so one is for Assam, one is for here, and then Mom's Belief is again, I spoke about it. So we have, but we could do a lot more. Like जब हम 1000 कंपनीज को टारगेट करते हैं, then eventually one converts. Like हमारे पास CSR टीम है, they are working very hard, reaching out to all the corporates on a daily basis. But eventually क्या, it's a process. So we do not run after projects, we do not run after CSR money. For me the important, अगर आप मुझसे मैं आंख बंद करके पूछो कि प्रभात तुम्हारा सपना क्या है, मेरा सपना यही है जो GTSC के बच्चे हैं उनकी 12th तक की पढ़ाई पूरी हो जाए। आज मेरे पास 100 गाँव हैं, अगले 3 साल में, इवन आई पोस्टेड ऑन माय फेसबुक कि वी वांट टू रीच आउट टू 1000 विलेजेस। सो द न्यू स्लोगन इज 10x इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो 100 से 1000 गांव तक की जो यात्रा है, हम हो सकता है 3 साल के बाद यहाँ पे बैठ के फिर से ब्रॉडकास्ट करें जब 100 से 1000 गांव हो। और राघवेंद्र जी आप मुझसे ये और पूछेंगे, उम्मीद है 3 साल, मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी आएगा। जय ये माता होगा। दी। तो अच्छा भैया एक चीज और बताइए, कैसा लगता है जब निस्वार्थ तरीके से काम किया जाए और लोग आरोप लगाएं कि खुद की लाइफ भी सेटल है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक आम आदमी की जो ख्वाहिश होती है उससे कई गुना बेहतर लाइफस्टाइल है, और फिर जब समाज के लिए पेबैक करते हैं, अपना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर जब आरोप लगते हैं तो क्या रिएक्शन होता है और कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने दिमाग को कैसे समझाते हैं कि ये तो होता रहता है, हर व्यक्ति के साथ हो, कैसे करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे खुद से डील करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले इसका जवाब तो ये है कि कभी भी आप कोई भी काम करेंगे, तो उस काम को अच्छे बोलने वाले भी लोग होंगे, बुरे बोलने भी वाले होंगे, और सारे लोगों की एक-एक टीम होगी, ठीक है? तो डीलिंग विथ एक्यूजेशंस जो भी होते हैं ना, उसका एक सिंपल फिलॉसफी है, आप अपने हार्ट में ट्रू हैं या नहीं हैं? मैं इफ आई क्लोज माय आईज टुडे एंड थिंक कि मैंने कुछ गलत किया, नहीं किया, फॉर एग्जांपल ऐसे हम राशन वाला बात करते हैं, आप भी थे बिल्कुल, उसमें। मैं कवरेज उसकी की थी हाँ, मैंने। हाँ, आपने कवरेज की थी हमीरपुर में ही। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ित में, और इनफैक्ट वो कवरेज से पहले मैंने हो सकता है आपसे ही बात की हो बिल्कुल। कि मेरा ऐसा मन है, क्योंकि उस समय जुलाई का टाइम था, मैं राठवी था, और उस समय जो चीजें चल रही थी बड़ी ही कैटास्ट्रोफिक बहुत थी ज्यादा। कि बाढ़ से आप भी बहुत सारे कवरेज लोग कर रहे पीड़ित थे, थे, आप बिल्कुल। एक आप मैंने बिल्कुल, आपने एक घर का, मैं आपकी बिल्कुल, पोस्ट देख के हमारी ही, आपकी जब उस समय हाँ, बात हुई उसको लेकर। इनफैक्ट आपकी पोस्ट देख के ही मेरे मन में आया, क्योंकि आप एक घर पे गए, मुझे याद है आपने वो की थी, उसमें एक बिल्कुल। बूढ़ी औरत बैठी हुई है और पूरा घर बह गया, अनाज वगैरह जमीन में बिखरा हुआ है, और बस वो ऐसे बैठी है, वो खाना देख रही है, घर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अरे आपके मन में आएगा ना, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? फिर बड़े अच्छे-अच्छे सपोर्टर्स हैं, कुछ एनजीओज़ के साथ बात हुई, तो उन्होंने बोला हाँ सपोर्ट चाहिए। वैसे किसी से बोला कि भाई राशन दे सकते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट के साथ ही बात हुई। हमने सारी चीज़ें की, पर उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब शायद आपको ना पता हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही वैसा क्लोज़ विंडो में था, कुछ न्यूज़ वगैरह में भी आया कि जो जो राशन किट थी, उसमें 5 किलो दाल, चावल, मतलब जस्ट नॉट टू नेम एवरीथिंग, कुछ कपड़े भी थे। तो कुछ कपड़े उसमें था कि यूजुअली शायद वो कपड़ों की जो कपड़े सारे अच्छे थे, बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लोगों को और भी चाहिए, ठीक है? और लोगों के अंदर गुस्सा, अभी किसी का घर बह गया है, प्रोबेबली उसको घर चाहिए। पर क्या हुआ कि जब ये खाना बँट रहा था, तो बाहर बहुत सारे लोग आक्रमण भी किया हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर, जो कि बच के वहाँ से गए। तो उस दिन ये लगा कि मैंने इनके लिए ऐसा क्यों किया? पर वो पता है, हमने अप्रॉक्सिमेटली 1000 लोगों को बाँटा होगा, पर वैसे 30 थे। और मैं भैया यहाँ पर भैया ग्रुप का मैं एक कहानी आप सबको भी बताना चाहूँगा। जब कुछ महिलाएँ जो कानून गो थे, उनकी लिस्ट थी, कुछ ऐसे भी लगभग मुझे लगता है 50 से 60 लोग ऐसे इकट्ठे होकर तहसील में आते हैं हमीरपुर में और कहते हैं भैया हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, हमें राशन दीजिए। तब मेरी आपसे बात होती है, ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। भैया कहते हैं अगर नाम लिस्ट में नहीं है आप डलवा दीजिए और उनको भी राशन प्रोवाइड करवा दीजिए।
तो उनको भी थैंक यू उसके लिए फिर से मैं आपका थैंक कहना यू, चाहूँगा भैया थैंक यू। कि मतलब आपने जब मुझे कहा कि नहीं है, ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को देखिए देना क्या है, भले ही लिस्ट में नाम हो या ना हो, हमारा काम है ज़रूरतमंदों को पहुँचाना। तो एग्ज़ैक्टली फिर कानून को जो थे उनसे बात होती है, फिर बाद में उन्हें ले जाके उन्हें भी राशन दिया जाता है। नहीं, और स्पेशली क्या है, इस वाली सिचुएशन में कोई भी गलत नहीं होता है, ना देने वाला ना लेने वाला। मैं बस यही मतलब जब आरोप लगते हैं तो आप अंदर से डिसहार्टेन होते हो। आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पर आप देखते हो कि भाई 970 इज़ 3 मतलब 30 इज़ लाइक 3% ऑफ 1000, तो सिर्फ 3% के लिए क्या मैं 97% लोगों के साथ ना करूं? सेम सिचुएशन गोज एवरीवेयर इन लाइफ फॉर एवरीथिंग। आप सुबह उठते हो, आपके दिन में हो सकता है 10 मिनट का टाइम ऐसा हो जिसमें आप हैप्पी नहीं हो। हुँ, सो बट यू हैव टू डील विद ऑल दीज स्ट्रेसेस। बट इंपॉर्टेंट है क्या, आपका फोकस क्या है? यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, यस, देन नथिंग मैटर्स। लाइक एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड, मतलब लोग समझ जाएंगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि भाई मतलब इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि यार अच्छी जॉब कर रहे हो, हुँ, विदेश में रहते हो, हुँ, बच्चे भी हैं, आप तो ब्लेस्ड हो, हैप्पी हो, आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो मतलब मैं बोला ज़रूरत के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत आप ही ने क्वेश्चन पूछा और आप ही के पास आंसर है हुँ, कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माय नीड्स, दिस इज़ माय पैशन। आप क्रिकेट खेलते हो, आप नेटफ्लिक्स मूवी देख के आपको मज़ा आता है, मुझे ये काम करने में मज़ा आता है। इट इज़ नॉट टू गेन ग्लोरी कि भाई राघवेंद्र मुझे मेडल दे देगा या कोई मुझे मेडल दे देगा, ओ भाई बहुत अच्छा काम किया, ताली बजाता हूँ। नो, दिस इज़ माय नीड। जैसे मैं खाना खाता हूँ, टू गिव बैक टू सोसाइटी इज़ माय पैशन, लाइक आई विल डू इट टिल माय लास्ट ब्रेथ। बहुत सिंपल है, क्योंकि मज़ा आता है मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भाभी जी को क्या कहना चाहेंगे इस मोमेंट पे? शी इज़ आल्सो डूइंग बिकॉज़ उस मेरा पैशन उस देखो देखो कोई भी एक घर की मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग, भाभी जी पे आने से बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े जिनके मतलब जो हमेशा से स्ट्रगल किया टाइम देने के लिए, क्योंकि फैमिली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है? तो जो मेरी वाइफ़ हैं, उन्होंने जो सपोर्ट किया स्पेशली सृजन के लिए, सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा दूसरा मतलब हाथ बन के सपोर्ट करती हूँ। तो सृजन में शी इज़ आल्सो वन ऑफ द फुल टाइम सपोर्टर, जहाँ पे सृजन का पूरा जो कम्युनिकेशन है, जो आप फ़ेसबुक में या लिंक्डइन में पोस्ट देखते होंगे, वाह! उनके जो राइटअप हैं, वो वो लिखती हैं। तो हुँ, उनका बैकग्राउंड जर्नलिज़्म का है। वाह! तो उनकी राइटिंग और एडिटिंग बहुत ही अच्छी है। तो अब जब वही काम कर रही हैं, अब मेरे को ट्रैवल वीकेंड में करना है। हुँ, हमेशा कभी भी मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। फॉर सृजन, शी नोज़ कि अगर वो सृजन का काम कर रहा है, तो अ हैप्पी मैन कमिंग होम। हुँ, वाह! तो ठीक है, सो दैट्स हाउ मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू हर और ग्रेटफुल टू गॉड कि आई हैव अ पार्टनर इन लाइफ कि जो उस चीज़ को समझता है जिसमें मुझे मज़ा आता है। वाह! बढ़िया। और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो आप पिलर के तौर पे देखते हैं कि ऑफ कोर्स लाइक देखिए क्या है ना, पेरेंट्स के लिए सब कुछ बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेरा मेरा फ्रेंडशिप का भी मतलब यही है कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को दिल जान से प्यार करता है, तो वो फ्रेंड बनाने लायक है, ठीक है? वाह! ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप अपने माता-पिता को खुश नहीं रख सकते हो, तो आप एक दोस्त को कैसे खुश रख कैसे कर सकते पाओगे? तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स लाइक माय मदर, लाइक मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है? आईआईटी का मेंस का एग्ज़ाम सुबह 8 बजे से चालू होता है, 5 बजे तक चलता है और 2-2 घंटे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 पेपर गैप होता है। तो मैं 8 बजे गया, लेके आया 6 बजे। तो कानपुर में जिस हॉस्टल में रहता था, उसमें वो आंटी थी, वो आंटी ने आके मुझे चिप्स दिया और एक कोल्ड ड्रिंक दी। बोली, "जा अपनी मम्मी को दे आ, सुबह से निकली नहीं है रूम से, वो दीपक हुँ, जला के पूजा कर रही है।" हुँ, तो मदर ने सुबह 8 बजे से 7 बजे से जो पूजा करना, मेरा एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था देना, आज भी करती है। आज भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सृजन की कोई इवेंट, आप कभी मेरे पेरेंट्स को सृजन के इवेंट में नहीं देखोगे। हुँ, पर हो सकता है वो घर पे बैठ के उस इवेंट के सक्सेसफुल होने के लिए या मतलब जो मैं काम करता हूँ मेरी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं। तो अभी आप उनका क्या बोलोगे कि वो पिलर हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वही भगवान है और वही आपके मतलब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ देयर सपोर्ट, देयर प्रेयर्स, इन रिटर्न व्हाट दे नीड योर लव एंड रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एज़। भैया जल्दी-जल्दी मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, मैं सृजन पढ़ते का हैं, क्या करते जब हैं? भी मैं स्ट्रेस होता हूँ, हुँ, पहला कॉल मैं करता हूँ यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है हुँ, या फिर मैं जीटीएससी के बच्चों से बात कर लेता हूँ। मेरी मेंटल पीस ही सृजन है। वाह! मैं आँख बंद करके मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। बस मैं बच्चे ने अच्छा किया, अपना ये पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं, दैट्स माय मेंटल पीस। समटाइम्स जब रिज़ल्ट आते हैं बच्चों के, या अभी हमारे 2 बच्चे लखनऊ में जाके यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट था, हुँ, जिसमें कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
यही GTSC बच्चे क्लास 8 के रक्षा और जावेद, अच्छा और उन्होंने इंग्लिश में सृजन को नहीं रिप्रेजेंट किया, इंडस वैली स्कूल को रिप्रेजेंट किया, एंड उसमें दे स्टूड फोर्थ। बढ़िया तो जब रक्षा अंग्रेजी में बोल रही थी ना, तो आई वाज लिटरली क्राइंग कि भाई मतलब दिस इज योर मेंटल पीस, राइट? सो सीइंग द किड्स ग्रोइंग, सीइंग द मोमेंटम गोइंग, आप और हम सृजन की बात कर रहे हैं, दिस इज माय मेंटल पीस। अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो आई विल बी कंप्लीटली फ्रेश, राइट? तो अब जल्दी जल्दी कुछ सवाल जल्दी जल्दी लेते भैया। फिनिश करते हैं। फेमस फेमस एक्टर, पसंदीदा एक्टर कौन सा है आपका? इरफान खान था। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस एक्ट्रेस काजोल। और पसंदीदा राजनेता? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, सबसे रात की सबसे फेवरेट जगह जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ बहुत मजा आता है? सृजन का ऑफिस अभी। चलिए बहुत मजा आया भैया आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, उम्मीद है आप आखिरी तक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आया होगा, और यही अपना प्यार बनाए रखें। और सृजन एक सोच बहुत ही कमाल की संस्था है। बहुत सारे ऐसे मौकों पर जहां पर लोगों को जरूरत थी, सृजन हमेशा आगे आता है और उन लोगों की मदद करता है। तो उम्मीद है ये खुशियां जो है हमारे चेहरों पर यूं ही बनी रहेंगी, और आप सबका प्यार भी हम तक यूं ही बरसता रहेगा, पहुंचता रहेगा। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद भैया आपके थैंक यू सो कीमती मच वक्त के लिए। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच जनता का राज। आप लोग, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जाने से पहले, हाँ, आपने जो जर्नलिज्म और आर्ट में जो ऑनलाइन अवेयरनेस का काम किया है ऑन ऑन वेरियस टॉपिक्स, उसके लिए मैं आपको दिल से क्या कहते हैं थैंकफुल हूँ, और मतलब कमेंट करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे प्रशंसा करता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो, प्लीज़ continue to spread awareness about good things, right? Thank you so much, thank you, Raghavan ji. thank you, Thank you. thank you, Lovely speaking thank to you, you. Thank you. thank you.